कल्पना कीजिए, एक साधारण ब्राह्मण पुत्र अचानक बन जाता है राजा जैसा समृद्ध, लेकिन फिर एक छोटी सी गलती और सब कुछ छिन जाता है। धन, वैभव, सुख, शांति, सब कुछ। क्या था वो रहस्य? क्यों एक धागा बन गया जीवन बदलने की चाबी? और जब उसे जला दिया गया तो क्यों बरस गए दुख ही दुख? यही है अनंत चतुर्दशी की कथा, जो हमें सिखाती है श्रद्धा और विश्वास से बड़ा कोई धन नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज जानेंगे अनंत चतुर्दशी की महिमा, 14 गांठों का रहस्य और अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि एवं कहानी। तो शुरुआत करते हैं कहानी से। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण पुत्र था, कौंडिल्य ऋषि। उनका विवाह सुशीला नामक कन्या से हुआ। विवाह के बाद जब वे नदी पार कर रहे थे तो सुशीला ने देखा कि कुछ स्त्रियां बहुत श्रद्धा से एक व्रत कर रही हैं। सुशीला ने उन स्त्रियों से पूछा, बहनों, आप कौन सा व्रत कर रही हैं? स्त्रियों ने उत्तर दिया, हम अनंत भगवान का व्रत कर रही हैं। इससे घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य और शांति मिलती है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा होती है और हाथ में 14 गांठों वाला सूत बांधा जाता है। यह सुनकर सुशीला ने भी पूरे विधि विधान से व्रत किया। उसने पीले धागे में 14 गांठें बांधी और दाहिने हाथ में बांध लिया। इसके प्रभाव से कुछ ही समय में सुशीला और कौंडिल्य ऋषि का जीवन सुखी और समृद्ध हो गया। लेकिन धीरे धीरे कौंडिल्य ऋषि अभिमानी हो रहे थे। उन्होंने कहा, यह सब वैभव मेरे परिश्रम और ज्ञान का फल है, किसी धागे की शक्ति से नहीं। गुस्से में उन्होंने अनंत सूत निकालकर जला दिया। परिणाम हुआ कि थोड़े ही दिनों में घर उजड़ गया, धन नष्ट हो गया और जीवन कष्टमय हो गया। तब कौंडिल्य ऋषि ने अपनी गलती समझी। वे जंगलों और पहाड़ों में भटकते हुए अनंत भगवान की खोज करने लगे। बहुत तपस्या और कष्ट के बाद भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे कौंडिल्य, तुमने जिस व्रत का अपमान किया था वही व्रत तुम्हारे जीवन को संकटों से मुक्त कर सकता है। यदि तुम श्रद्धा और भक्ति से अनंत चतुर्दशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। कौंडिल्य ऋषि ने यह बात सुनी और पश्चाताप किया और पुनः श्रद्धा से अनंत भगवान की पूजा की। इसके बाद उनका जीवन फिर से सुख समृद्धि से भर गया। अनंत चतुर्दशी का व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और धैर्य का प्रतीक है। जब इंसान घमंड करता है और ईश्वर को भूलता है तो कष्ट आता है, और जब वह नम्रता से ईश्वर का स्मरण करता है तो जीवन में फिर से समृद्धि लौट आती है। अब जानते हैं पूजा का सही मुहूर्त। इस वर्ष अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर 2025 शनिवार को है। चतुर्दशी का प्रभाव सूर्योदय से लेकर रात। अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। सुबह स्नान करें, स्वच्छ पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को साफ करके वहां चौकी बिछाएं और उस पर पीले वस्त्र बिछाएं। अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। सुबह स्नान करके स्वच्छ और पीले सफ़ेद वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को साफ करके वहां चौकी रखें और उस पर पीला वस्त्र बिछाएं। चौकी पर भगवान विष्णु का चित्र या प्रतिमा रखें, दीपक जलाएं और जल में कलश स्थापित करें। अब जानते हैं आवश्यक सामग्री जो पूजा में होनी चाहिए। पीला वस्त्र या कपड़ा, कलश और जल, 14 प्रकार के फूल, 14 प्रकार के पत्ते जैसे तुलसी, आम, पीपल, बेल आदि, 14 पूड़ी और 14 पुआ, मालपुआ, 14 फल, संभव ना हो तो कम से कम 5 फल भी मान्य हैं, 14 दिए, रोली, हल्दी, चावल, पंचामृत 5 चीज़ों से तैयार किया हुआ, धूप, दीप, नैवेद्य, अनंत सूत, 14 गांठ वाला धागा, पीले रंग में रंगा हुआ, हल्दी और कुमकुम से पूजित। आपको अनंत सूत की भी पूजा करनी होती है। अनंत सूत को पंचामृत में 5 बार घुमाएं, उस पर हल्दी रोली लगाएं, पुष्प अर्पित करें। पुरुष दाहिने हाथ पर बांधें और महिला बाएं हाथ पर बांधें। व्रत का श्रवण।
सुशीला और कौंडिल्य ऋषि की कथा सुने या पढ़ें और इसके कुछ विशेष नियम होते हैं। अनंत सूत्र को 14 दिन तक हाथ में रखें और इसके बाद श्रद्धा से जल या मंदिर में विसर्जित करें। व्रत करने वाले को दिन भर संयमित भोजन करना चाहिए और रात को फलाहार या हल्का भोजन करें। अनंत चतुर्दशी के दिन दान का विशेष महत्व है। अनाज, वस्त्र या फूल दान कर सकते हैं। इस व्रत को करने से जीवन में संकट दूर होते हैं, घर में सुख, समृद्धि, शांति आती है और व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा दिलाता है। धन्यवाद।